एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और इसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो उस सोच के साथ जमीन भी खोदता था कि कभी शायद उसमें से इसे खजाना मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कल्हाड़ी भी लेकर भी जाता था। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक इसे एक बहुत बड़ी दीग नजर आई। वो उस दीग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि उस दीग के अंदर कोई खजाना छपा हुआ है। जभी तो इसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर डुबाया हुआ है। वो खुशी खुशी दीग की तरफ बढ़ा ताकि उसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। उसने जब दीग में हाथ डाला तो इसे पता चला कि दीग अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गसे में दीग इकट्ठा कर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने गसे में कुल्हाड़ी इकट्ठा कर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीग पर पड़ी। उसने देखा कि वो कुल्हाड़ी उस दीग में जागरी थी और अब दीग में 100 कुल्हाड़ियां मौजूद थीं। वो उन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ, साथ ही इसे ये भी समझ में आ गया कि ये दीग कोई आम सी दीग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई दीग है। जभी तो उसकी एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई है। वो खुशी खुशी उस दीग को उठा कर घर में ले आया। लकड़हारे ने उस दीग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त उसने जादुई दीग को दोबारा आजमाने के लिए उसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो दीग में 100 आम मौजूद थे। अब तो उसका यकीन पख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई दीग है। वो उस दीग से सोने के सिक्के वगैरह निकालकर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। उसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। उसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई दीग की कहानी हर जगह फैल गई। उस मुल्क के बादशाह के पास भी उस जादुई दीग की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। उसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था, उसके बावजूद इसे मजीद खजाने की होश थी। उसने सोचा कि ये दीग अगर इसे मिल जाए तो उसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। उस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और उसकी दीग को महल में लाया जाए। खादम गए और बादशाह की हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को दीग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो दीग ले ली और उसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपने कदम न संभाल सका और उसका पांव दीग में जा पड़ा। अब जादुई दीग की वजह से 100 बादशाह न कुल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब दीग के हसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सबने एक दूसरे को जादुई दीग के लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा न रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई दीग उठाई और इसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात होती है। अगर किसी के पास आपसे ज्यादा अच्छी चीज मौजूद है तो आप उससे हसद न करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा करें।